पुली प्रॉब्लम्स। ठीक है, पुली प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले देखो पुली क्या होती है। एक तरह की व्हील होती है। पुली क्या होती है? एक तरह की व्हील। ठीक है, आप लोगों ने गांव वगैरह में देखा होगा कि इस तरह से एक व्हील होती है जिससे हम लोग कुएं से पानी वगैरह निकालते हैं। तो वो जो व्हील होती है ऊपर, जिसमें से रस्सी घूमती हुई आती है आगे से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुली बोलते हैं। ठीक है, तो पुली क्या है? एक तरह की व्हील को हम लोग पुली बोलते हैं। और ये जहां पे रोटेट करता है, जिस एक्सिस पे रोटेट करता है, उस एक्सिस को बोलते हैं हिंज। इस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग हिंज। हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हिंज। ठीक है, अब जो हम पुली लेंगे इस केस में, पुली प्रॉब्लम्स में, अभी जो एनएलएम में हम लोग वो पुली लेंगे, वो पुली आइडियल पुली होगी। ठीक है, कैसी पुली होगी? हम आइडियल पुली की बात कर रहे हैं। तो आइडियल पुली जो होगी वो कैसी होगी? अगेन, आइडियल पुली का मास नहीं होगा, मासलेस होगा, और इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। एक्चुअल में लगता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को इजी करने के लिए इसका मास और इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो केस लेंगे वो आइडियल पुली का लेंगे। इस पुली से सपोज करो एक रस्सी इस तरह से जा रही है और एक रस्सी इधर की तरफ जा रही है। दोनों तरफ एम मास के ब्लॉक लटके हुए हैं। तो ये पुली किस तरफ मूव करेगी? इधर की तरफ कि इधर की तरफ? और ये ग्राउंड है, तो किधर भी नहीं, कहीं भी नहीं। तो दोनों मासेस इक्वल है, तो ये बैलेंस रहेगी। ठीक है, अब ये देखो, इस मास, इस पे mg नीचे लग रहा है, इस पे भी mg नीचे लग रहा है, और ऊपर क्या लगेगा? टेंशन T। इस पे भी ऊपर क्या लगेगा? टेंशन T। ठीक है, तो T इक्वल टू mg होगा। ये तो आप जानते हो, क्योंकि ब्लॉक मूव नहीं करेगा, तो T इक्वल टू क्या होगा? mg होगा। लेकिन यहां पर T, तो यहां पर भी T होगा, और इधर भी T होगा। एक्शन रिएक्शन, इस T का रिएक्शन ये, इस T का रिएक्शन ये। ठीक है, तो इन रस्सी के कारण इस पुली पे कितना फोर्स लगेगा? फोर्स ऑन पुली ड्यू टू रॉप, फोर्स ऑन पुली ड्यू टू स्ट्रिंग, या फिर ड्यू टू रॉप, ड्यू टू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के कारण कितना फोर्स लग रहा है? ये T कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2T। और डायरेक्शन किस तरफ? नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, डायरेक्शन किस तरफ? नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। किस पर? पुली पर। अगर मैं हिंज की बात करूं, हिंज जो है वो कहीं ना कहीं से किसी बॉडी से अटका हुआ है ऐसे करके। ये पुली मूव कर रही है क्या? पुली सिर्फ घूम रही है, इस केस में तो घूम भी नहीं रही है। तो ये टी पुली जो है अपनी पोजीशन में फिक्स है। तो ये हिंज, हिंज एक्चुअल में क्या है? हिंज जो है किसी रॉड वगैरह से या किसी स्ट्रिंग से ये बंधा होगा। तो इस स्ट्रिंग पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, तभी तो ये पुली मूव नहीं कर रही है। तो हिंज फोर्स की बात करूं मैं, हिंज फोर्स, कि इस हिंज पे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो हिंज फोर्स इक्वल टू होगा, देखो इस पुली पे नीचे की तरफ फोर्स है 2T, तो ऊपर की तरफ भी 2T फोर्स होना चाहिए। तो हिंज फोर्स कितना होगा? 2T होगा। किस डायरेक्शन में होगा? ऊपर की तरफ होगा हिंज फोर्स जो होगा। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ हिंज फोर्स कितना है। तो हिंज फोर्स मतलब हिंज पर कितना फोर्स लग रहा है। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, पुली इस वाले केस में तो क्या होगा? पुली के केस में ये घूमेगा। पुली का एक और टाइप है जिसे बोलते हैं एडवुड मशीन। वो भी सेम एज पुली ही होता है, लेकिन उसमें जो व्हील है वो व्हील घूमती नहीं है। ठीक है, तो एडवुड मशीन, उसके साइंटिस्ट के नेम पे है एडवुड मशीन। इसमें क्या होता है? इसमें भी इस तरह की एक व्हील होगी, अगेन ऐसे रॉप होगी। सपोज करो एक रॉप ऐसे, एक रॉप ऐसे, एक स्ट्रिंग ऐसे। इधर मास ले लो 4 kg, इधर मास ले लो 8 kg। ठीक है, नीचे ले लो ग्राउंड, और ये आपका हिंज। ठीक है, ये जानते हो आप, हिंज है ये। ठीक है, और ये ऊपर से बंधा हुआ है। तो एडवुड मशीन के केस में क्या होगा? ये पुली रोटेट नहीं करेगी।
ये पुली घूमेगी नहीं, सिर्फ ये जो स्ट्रिंग है ये इसके ऊपर से स्लाइड करेगा, स्ट्रिंग जो है वो ऊपर से स्लाइड करेगा, ठीक है। पुली विल नॉट रोटेट, पुली विल नॉट रोटेट, ओनली string slide over pulley, only string slide over pulley, स्ट्रिंग जो है वो पुली के ऊपर से स्लाइड करेगी। आई बात समझ में? ठीक है। तो देखो एडवर्ड मशीन से ये क्वेश्चन ले लिया मैंने, इसी क्वेश्चन को आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं हम लोग, या किसी दूसरे को करें। अब इसमें देखो 8 kg मास है और 4 kg मास है, तो 8 kg वाला मास नीचे आएगा, 8 kg वाला जो ब्लॉक है वो नीचे आने की कोशिश करेगा, और 4 kg वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। तो सपोज करो ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, कितने से? सपोज करो 2 मीटर पर सेकंड से ये नीचे जा रहा है, तो ये 4 kg वाला कितने से ऊपर जाएगा? क्या ये भी 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा क्या? नो। यस सर। हाँ सर। तो जितना मान लो ये 1 सेकंड में 10 मीटर नीचे आता है, तो ये भी 1 सेकंड में 10 मीटर ऊपर जाएगा, क्योंकि जितना इसको खींचूंगा उतना ही ऊपर जाएगा। तो इसका एक्सीलरेशन ए मान लिया, तो इसका एक्सीलरेशन भी क्या होगा? ए होगा। ठीक है, तो मुझे निकालना है इस केस में, क्या निकालना है कि बताओ इनका एक्सीलरेशन कितना होगा। ठीक है, एक्सीलरेशन कितना होगा ये निकालना हमको, ये नोट कर लिया ना आप लोगों ने। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, इसी क्वेश्चन को करते हैं आगे। स्ट्रिंग जो है वो पूरी सेम ही स्ट्रिंग है, तो हर पॉइंट पे टेंशन सेम होगा। यस सर। टेंशन हर पॉइंट पे सेम होगा। इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा होगा कितना? 4G, और इस पे कितना लग रहा होगा? 8G। इस वाले ब्लॉक की एबीडी बनाऊं 4 kg वाले की, तो 4 kg वाले पे ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है टेंशन, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 4G, और ये किधर मूव कर रहा है? ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। कितने एक्सीलरेशन से? मैंने मान लिया ए एक्सीलरेशन से। तो इस पे नेट फोर्स निकालो कि नेट फोर्स कितना होगा। तो नेट फोर्स आप बोलोगे सर इस पे, क्योंकि ऊपर की तरफ ज्यादा ऊपर जा रहा है तो ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स होगा, T - 4G, ये इसका नेट फोर्स होगा 4 kg वाले पे। हाँ बेटा, तो नीचे की तरफ 4G कैसे फोर्स लगा? 4 kg मास से mg, m कितना है? 4। ठीक है, 4G कैसे लगा होगा? g फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स mg होता है ना बेटा, Yes, मास sir. इनटू एक्सीलरेशन। तो 4 kg मास